हेलो एवरीवन। नवंबर 24, 1971 नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ़्लाइट 305 टेक ऑफ करती है। ये फ़्लाइट पोर्टलैंड ओरेगन से सेटल वाशिंगटन जा रही थी। ये प्लेन था बोइंग 727 जिसमें पायलट कैप्टन विलियम ए स्कॉट, फर्स्ट ऑफिसर विलियम बिल जे, फ़्लाइट इंजीनियर हारल्ड ई एंडरसन मौजूद थे। पायलट के अलावा 3 क्रू मेंबर्स और 36 पैसेंजर्स इस प्लेन में सफ़र कर रहे थे। इस प्लेन के टेक ऑफ के कुछ मिनटों के बाद इसे हाईजैक कर लिया जाता है और ये दुनिया का सबसे मिस्टीरियस हाईजैक बन जाता है जिसको आज के दिन तक सोल्व नहीं किया जा सका। तो आएँ समझने की कोशिश करते हैं इस हाईजैक के पीछे की कहानी आज की इस वीडियो में। The D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper skyjacking case. D.B. Cooper, the infamous hijacker. D.B. Cooper, the man who hijacked a plane. On Thanksgiving Day, November 24, 1971, एक सूट बूट वाला आदमी जिसके हाथ में एक ब्लैक ब्रीफकेस था पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है। अगर आपको थैंक्सगिविंग डे का नहीं पता तो ये दिन यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में हर साल पिछले साल की ब्लेसिंग में मनाया जाता है, जो कि नवंबर की हर 4th थर्सडे को मनाया जाता है। काउंटर पर पहुंचकर ये आदमी अपना नाम डैन कूपर बताता है, जो कि आज डीबी कूपर के नाम से मशहूर है। और इसका नाम डैन कूपर से डीबी कूपर कैसे हुआ, इसकी बात आगे वीडियो में चलकर करेंगे। काउंटर पर पहुंचकर ये आदमी सेटल वाशिंगटन के लिए 1 वे टिकट खरीदता है। डैन कूपर की सीट का नंबर होता है 18E, जो कि प्लेन की लास्ट रो में थी। फ्लाइट में पहुंचने के बाद डैन कूपर एक बोर्बन विस्की और एक 7 अप सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाता है फ्लाइट अटेंडेंट से। शाम के तकरीबन 5 बजे के करीब डीबी कूपर की फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। फ्लाइट के टेक ऑफ के चंद मिनटों के बाद डीबी कूपर फ्लाइट अटेंडेंट शेफनर को एक नोट भेजता है जिसमें लिखा होता है, मिस आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस एंड वॉन्ट यू टू सिट बाय मी। मिस, मेरे ब्रीफ केस में बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठ जाएं। फ़्लाइट अटेंडेंट शेफनर डीबी कूपर के पास गई और उसे उसका नोट दिया और उसके साथ जाकर बैठ गई जैसा कि डीबी कूपर ने कहा था। शेफनर जब कूपर के पास बैठी तो उन्होंने धीमी आवाज़ में कूपर से कहा कि मैं बॉम्ब देखना चाहती हूँ। कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला जिसमें शेफनर को सिलेंडर की 2 रोज़ नज़र आई। सिलेंडर के साथ एक बड़ी वायर अटैच थी जो कि एक बैटरी से जुड़ी हुई थी और ये देखने में बिल्कुल बॉम्ब जैसा लग रहा था। कूपर ने अपना ब्रीफकेस बंद किया और शेफनर को अपनी डिमांड्स बताने लगा। शेफनर कूपर की डिमांड्स को एक नोट पर लिखती है। कूपर ने डिमांड की $2 लाख, 2 फ्रंट पैराशूट्स और 2 बैक पैराशूट्स की। फ्लाइट अटेंडेंट शेफनर ने कूपर की डिमांड्स को नोट पर लिखा और कॉकपिट में जाकर क्रू मेंबर्स और कैप्टन को इस हाईजैकिंग के बारे में इन्फॉर्म किया। शेफनर के कॉकपिट में जाने के बाद फ़्लाइट अटेंडेंट टीना मकलाउ डैन कूपर के साथ बैठ गई। अब डैन कूपर ने टीना मकलाउ को अपनी एडिशनल डिमांड्स बताना शुरू की, जिनमें से पहली डिमांड ये थी कि प्लेन के लैंड होने के बाद फ्यूल ट्रक्स रेडी रहें ताकि प्लेन को दोबारा रीफ्यूल किया जा सके और जब तक उसे पैसे नहीं मिल जाते सारे पैसेंजर्स बैठे रहें। डैन कूपर ने कहा कि वो पैसे मिलने के बाद सारे पैसेंजर्स को छोड़ देगा। डैन कूपर की सारी डिमांड सुनने के बाद कैप्टन स्कॉट ने फ़ौरन सेटल टकोमा एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस हाईजैकिंग की खबर दी और डैन कूपर की डिमांड्स बताई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ़ौरन FBI और लोकल पुलिस को इस सारी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया। डोनाल्ड नीरोप, जो कि नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कूपर की सारी डिमांड्स को मान लिया और क्रू को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो डैन कूपर के साथ कोऑपरेट करें। प्लेन लैंड होने के बाद कूपर की डिमांड्स के मुताबिक प्लेन को रीफ्यूल किया गया और उसे $2 लाख और पैराशूट्स दे दिए गए, जो बदले में डैन कूपर ने क्रू मेंबर्स के अलावा सारे पैसेंजर्स को जाने दिया। शाम के तकरीबन 7:40 पर बोइंग 727 कूपर और क्रू मेंबर्स को लेकर दोबारा टेक ऑफ कर जाता है।
پلین ٹیک آف ہونے کے بعد ڈی بی کوپر کیپٹن کو انسٹرکشنز دیتا ہے کہ پلین کو میکسیکو سٹی کی طرف موڑ دیا جائے۔ پھر کوپر نے فلائٹ اٹینڈنٹ ٹینا مکلاؤ کو پلین کی پچھلی سٹیئرز کو نیچے کرنے کو کہا اور تقریباً 8 بجے کے قریب کوپر پلین سے باہر کود گیا۔ اس انسیڈنٹ کو دنیا بھر کے نیوز چینلز نے ہائی لائٹ کیا اور ایک رپورٹر کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ڈین کوپر کا نام ڈی بی کوپر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس انسیڈنٹ کے فوراً بعد لوکل پولیس اور ایف بی آئی نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ ایف بی آئی نے بہت سے آئی وٹنسز سے بات کی اور ان سے ڈی بی کوپر کا اسکیچ بنوایا جو کہ کچھ ایسا دکھتا ہے۔ ایف بی آئی نے بہت سے سسپیکٹس کو اریسٹ بھی کیا جن میں سے ایک تھا رچرڈ فلوئڈ میکوئے جو کہ پہلے بھی پلین ہائی جیکنگ میں انوالو رہا تھا، لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ 2 فلائٹ اٹینڈنٹ ٹینا مکلاؤ اور شیفنر کی ڈی بی کوپر کے متعلق دی گئی فزیکل ڈسکرپشن سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ ایف بی آئی نے ڈی بی کوپر کی لوکیشن جب وہ پلین سے کود گیا تھا اس کا پتہ لگانے کے لیے بھی ایسٹیمیٹ لگایا، جس میں پلین کی سپیڈ، ایئر ریزسٹنس، ڈی بی کوپر کا ویٹ اور پیسوں کے ویٹ کو اکاؤنٹ میں لے کر کیلکولیشنز کی گئی اور لوکیشن کو ہائی لائٹ کیا گیا جو کہ واشنگٹن کے ساؤتھ ویسٹ میں تھی۔ نیچے تھا ایک پائن فارسٹ جہاں ڈی بی کوپر نے لینڈ کیا تھا۔ ایسٹیمیٹس کے مطابق اس جگہ ایف بی آئی نے ایک سرچ آپریشن بھی کیا لیکن ایف بی آئی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا۔ ہائی جیک کے 1 مہینے کے بعد ایف بی آئی نے رینسم کی سیریل نمبرز کی ایک لسٹ تیار کی اور اس لسٹ کو ریس ٹریکس، کسینوز اور دوسرے بزنس ہب کو دیا جو کہ ڈیلی بیسس پر لارج اماؤنٹ آف ٹرانزیکشن کرتے ہیں تاکہ ڈی بی کوپر کا پتہ لگایا جا سکے، لیکن ایسا کرنے سے بھی ایف بی آئی کو کچھ خاص انفارمیشن نہیں ملی۔ ڈی بی کوپر کو لے کر کوئی خاص ایویڈنسز تو نہیں ہیں لیکن کچھ تھیوریز ہیں جیسا کہ ڈی بی کوپر بچ نہیں پایا ہوگا کچھ ریزنز کی وجہ سے، جیسا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کوپر کا بچنا امپاسبل تھا، یا پھر جس جگہ اس نے لینڈ کیا وہ جگہ جنگل کے بیچ میں تھی جس وجہ سے وہ کسی وائلڈ اینیمل کا شکار بن گیا ہوگا۔ لیکن آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اب میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔